पापा आपने अजलान की खैरियत पूछी? हाँ बेटा, मैंने साजिदा को फोन किया था, बता रही थी कि उसे होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी दुआएं मांगी थी ना मैंने अजलान के लिए। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल या घर? नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि आप दोनों को पहले घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर अस्पताल चला जाऊँ। नहीं पापा, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी। बेटा, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम्हारी मामा अकेले घर पे क्या करेंगी? लेकिन आपकी देखिए तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, ज्यादा टेंशन लेंगे और खराब हो जाएगी। बेटा कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ, अब क्यों होगा कुछ? अब कुछ नहीं होगा इन्हें, फिक्र ना करो तुम। अपनी भतीजी को जेवरात में चमकता हुआ देख के आ रहे हैं ना, इसलिए। वैसे उन लोगों में पैसे के साथ साथ तकब्बुर भी कूट कूट के भरा हुआ नजर आ रहा था मुझे। देखा नहीं कितनी नखुवत से इनकार किया था रिफ़त ने। तो आप कौन सा बीना को दिल से लाना चाह रही थी? अरे अब बहस मत शुरू कर दीजिएगा प्लीज, दुआ करें अजलान के लिए। क्या हुआ बीना? कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जाती हूँ। सब ठीक तो है? थक गई है थोड़ा। ठीक है। नसरीन कहाँ रह गई? ये चाय का कहा था उससे मैंने, सर में दर्द हो रहा है। बीना कहाँ है? वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो रेस्ट कर रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? एक्चुअली मैंने उसे मैके जाने से रोक दिया था ना, तो इसलिए नखरे दिखा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, वो थकी हुई थी, उसने गाड़ी में मुझे कहा था कि वो रेस्ट करना चाहती है। अच्छा, लेकिन तमीज नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। गुड नाइट ही कह के चली जाती हमें, लेकिन तमीज तो उसने सीखी ही नहीं, तो तमीज आएगी कहाँ से उसे, है ना? मेरे पास ना इस वक्त आपके इन सवालों का कोई जवाब नहीं। क्या हो गया निहाल? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ एक ही दिन हुआ और अभी से तुम आंटी के साथ इतना रूडली बिहेव करने लगे हो? रहने दो, रहने दो रमशा, मत रोको इसे। जाने दो उसको, अपनी बीवी के कदमों में बैठने दो। मुझे तो लग रहा है कि मैंने इसकी शादी करके ही बहुत बड़ी गलती की। मॉम मॉम क्या हो गया आपको? अगर बीना ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? सुनती है तो सुने, मेरी बला से। मैं तुमसे पूछती हूँ कि मैंने क्या गलत किया, बताओ मुझे, मैंने क्या गलत किया? सिर्फ मना ही तो किया था मैके जाने से। मुझे वो लड़कियां सख्त ना पसंद है जो शादी के बाद अपने मैके में बैठी रहती हैं, समझे? मॉम मैं आपसे टिपिकल औरतों वाला रवैया बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो क्या करूं उसे? सर पे बिठा लूं? एक ही दिन में आके उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। न जाने और आगे क्या क्या करेगी। ऐसा ना हो कि हमें घर से ही निकाल दे, है ना? निहाल आंटी बिल्कुल ठीक कही। ये जो मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं, इन्हें उनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर पर सवार हो जाती है। तुम्हें हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, समझ आई? यार बिहेव। मॉम मैं आपसे बाकी बातें पर्सनली करूंगा। अल्लाह, अच्छा हुआ भाई तुमने चाय बना ली, सर दर्द से फटा जा रहा था।
सुनो सानिया, मुझे लगता है कि निहाल की माँ इस शादी से खुश नहीं थी। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था मामा, लेकिन हो सकता है हमारा वहम हो। नहीं भाई, मुझे तो यकीन है पक्का। नहीं कैसे लाताल्लुक बनी फिर रही थी। भाई इकलौता बेटा है तुम्हारा, लोगों को दिखाने के लिए ही सही हर रस्म में हिस्सा तो डालो। भाई मैंने तो बहुत मना किया था कि बड़े लोगों में शादी ना करें ना करें, ये तो किसी ने सुनी नहीं। भुगते। अल्लाह ना करे हमारी बीना को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े। ऐसे जिस किस्म की सास है ना उसकी, अच्छे आसार लग नहीं रहे मुझे। अब ऐसा भी नहीं है मामा, मतलब अगर रिफत आंटी बीना को पसंद नहीं करती फिर भी बीना बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। निहाल भाई बहुत मोहब्बत करते हैं बीना से। शौहर की मोहब्बत से घर नहीं बसते, घर बसते हैं सास के ताउन से। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि शौहर अच्छा हो ना हो गुजारा हो जाता है लड़की का, लेकिन अगर सास अच्छी ना हो ना जिंदगी जहन्नम बन जाती। तौबा करे मामा, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें तो इंसान दुश्मन के लिए भी नहीं करता जैसी आप बीना के लिए करती हैं। मेरे लिए तो दुश्मन से भी बदतर है वो मनहूस। मैं तो चाहूं भी ना तो मेरे दिल से उसके लिए दुआ नहीं निकलती। और अगर मैं बीना की जगह होती तो? अल्लाह ना करे, अच्छी बातें करो। क्यों होती तुम उस बदबख्त की जगह पर? है तुम बेटी हो हमारी, लावारिस थोड़ी है उसकी तरह। तुम्हारे माँ बाप सलामत हैं अभी। बीना आपको और पापा को भी वालिदैन का दर्जा देती है, आपको कभी इस बात का एहसास नहीं। अल्लाह, तुमने तो सरदर्द बढ़ा ही दिया मेरा। वैसे सानिया, आई एम सो सॉरी बीना, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मॉम ने किया वो गलत किया। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज। आप सॉरी ना करें, पहले थोड़ा उदास थी, अब ठीक, अब नॉर्मल फील कर रही। बीना एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज। मॉम तुम्हें कुछ भी कहे तुम उसे इग्नोर करता ना। तुम जानती हो ना कि किस हालात में हमारी शादी हुई है। कोशिश करूंगी कि मुझे की हर बात को हंस खेल के टाल दूं। अगर मुझे बुरा ये नहीं लगता कि अम्मी ने कुछ कहा, तो बस ये बुरा लग रहा था कि हमशा के सामने कुछ क्यों कह रही है। बंद कमरे में मुझे डांट भी ले, हाथ भी उठा ले, मैं कुछ नहीं कहूंगी उन्हें, लेकिन हमशा के सामने कुछ भी कहना मेरी ईगो को बहुत हर्ट होता है। बिल्कुल गलत किया उन्होंने, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो बात गलत है वो गलत है। बीना, मैं जान गया हूं कि तुम कितनी हसास हो, लेकिन अगर मैं अभी मॉम के पास गया और मैंने उन्हें कुछ समझाने की भी कोशिश की ना, तो वो उल्टा ये समझ बैठेंगी कि तुम मुझे भड़का रही हो उनके खिलाफ। मैं क्यों भड़काऊंगी आपको आपकी अम्मी के खिलाफ? वो आपकी अम्मी है। आपसे जुड़ा जो भी शख्स होगा मैं उसकी दिलो जान से इज्जत करूंगी, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तुम्हारे अंदर ये जो अच्छाई है ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो सबके दिल बदल देगी। Now, I am sorry and I love you. This is Neha. Oh, hello. ये क्या बात हुई? अरे अब तो हमारी शादी होगी है, मतलब एटलीस्ट I love you too तो होना चाहिए। सही है भाई,
मतलब वहां मॉम तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है, यहाँ पे आप मुझसे ज्यादती कर रही हो। नॉट फेयर। असलान, इस तरह भूखे पेट रहोगे तो ठीक कैसे होगे तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा सब तुम्हारी वजह से कितना परेशान है? खाला जान को ही देख लो। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन एक रिश्ता है जिससे तुम मुझे महरूम नहीं कर सकते, वो है कजन का रिश्ता। इस हक से हमेशा हमारा ताल्लुक रहेगा अज़लान। सानिया, मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा। अरे बेटा, क्यों मूड नहीं हो रहा है? ला मुझे तो मैं कहती। चलो उठो, शाबाश। थोड़ा सा सूप पी ले मेरा बच्चा। खुदा ना खास्ता कोई दुनिया से चला थोड़ी गया है। क्यों जिद कर रहे हो? हाँ, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आपको कोई बात ही समझ नहीं आती। सब समझ में आता है बेटा, सब समझ में आता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे मेरे हाल में अकेला छोड़ दे। बहुत जाने दे मुझे। सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचने के अलावा अपने से जुड़े हर इंसान के बारे में सोचो अज़लान। वो भी मोहब्बत करते हैं तुमसे। जितनी मोहब्बत तुम बीना से करते हो उससे कई ज्यादा मोहब्बत तुम्हारी माँ तुमसे करती। और शायद तुम भूल रहे हो कि बीना को किसी ने फोर्स नहीं किया था, वो खुद अपनी मर्जी से, अपनी विल से तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर गई। उसके जाने की सजा तुम अपनी माँ को क्यों दे रहे हो? रहने दे खाला जान, ये इंसान आपको सहारा दे ही नहीं सकता। आप बैठे। अरे तुम यहाँ क्या टहल रही हो?
हाँ, वो घर पे अकेली थी तो दिल नहीं लग रहा था इसलिए बाहर आ गई। अच्छा, निहाल और बीना कहाँ है? वो दोनों तो आपके जाते ही निकल गए। अच्छा, दोनों ने कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। अरे रिफत बेगम, नई नई शादी हुई है, कर लेने दो जो जी चाह रहा है उनका। क्यों गुस्सा कर रही हो? ऐसे ही गुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं, उसको बता के जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि जब दिल चाहा जहाँ दिल चाहे बगैर बताए निकल गए? अरे निहाल का तुम्हें पता ही है, क्यों अपना बीपी हाई करती है। निहाल का मुझे पता है, लेकिन शादी से पहले और बात थी और शादी के बाद और बात है। उसको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। निहाल को जहाँ जाना है चला जाए, लेकिन उसकी बीवी मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाएगी। वो उसकी बीवी है, हमारी गुलाम नहीं है कि हमारी मर्जी से जिएगी। देखिए, आप ज्यादा उसकी तरफदारी मत कीजिए। मैं जैसे मुनासिब समझूंगी वैसे कंट्रोल करूंगी उसको। हैरत है भाई, तुम अंदर से कितनी टिपिकल औरत हो। अपनी क्लास देखो और सोच देखो। सास सास होती है, उसकी कोई क्लास नहीं होती है। मुझे बुरा लगा तो बस बुरा लगा, आने दे जरा उसे। साफ साफ बात करूंगी मैं उससे। आंटी वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बीना जैसी क्लास की जो लड़कियां होती हैं बहुत इल मैनर्ड होती हैं, इसलिए उसे अभी कंट्रोल में रखा जाएगा तो ठीक होगा। अच्छा देखो, तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद निहाल को समझा दूंगा। आपकी हर बात नहीं मानी जा सकती करीम साहब, मैं उससे खुद बात करूंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे छोड़ो, क्यों इतना गुस्सा? आप चुप रहे, रुको। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ मॉम? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो मुझे। मॉम खाना खाने गए थे, खैरियत तो है? किससे पूछ के गए थे? क्या मतलब किसकी इजाजत से गया था? मॉम मेरा तो जब पहले भी दिल करता था मैं चला जाया करता था। मैंने तुमसे रात को कुछ कहा था, लगता है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मॉम प्लीज, बीना तुम प्लीज अंदर जाओ, मैं आता हूँ। रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम, मेरी बात सुनकर जाओगी। क्या चाहती हैं मॉम आप? क्या अब हम बाहर जाके खाना भी नहीं खा सकते? ये तुम नहीं बोल रहे, ये लड़की की मिडिल क्लास जहनियत बोल रही है। मॉम प्लीज बीना को कुछ मत बोलिए, मैंने बीना को फोर्स किया था। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम आइंदा बीना को लेके अपने साथ कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं लेके जाऊंगा मॉम? मेरा जहां दिल करेगा मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी है। आप मॉम मुझे नहीं रोक सकती। उस 2 टके की लड़की के लिए मेरी बात मानने से इनकार करोगे? माइंड द लैंग्वेज। ये 2 टके की लड़की नहीं है, बीवी है मेरी। हम आपको इसको इज्जत देनी होगी। डोंट यू अंडरस्टैंड? देख रहे हैं आप किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे। आपको मॉम को समझाना चाहिए, ये खामख्वाह बात को इतना बढ़ा रही है। बात बढ़ा नहीं रही मैं, बात बढ़ाऊंगी मैं अब। ये मेरा घर है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ गए? ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो ठीक है, मैं बीना को लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या? निहाल बेटा, ऐसे फैसले जज्बात में आकर रुक जाएं, जरा मैं भी तो सुनूं कि इस लड़की ने इसके जहन में भरा क्या है। मॉम, मुझे आपसे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम इस लड़की को लेके अलग होना चाहते हो ना? तुम हमें छोड़ दोगे ना? मॉम, जब आप इससे इज्जत से बात नहीं करेंगी, खामख्वाह की राइवलरी कायम करेंगी, तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। वाह,
वाह क्या बात, इस गैर लड़की की खातिर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। इसकी खातिर तुम हमारे सामने आके खड़े हो गए हो। अच्छा आंटी आप परेशान मत हो, ऐसे ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ निहाल बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ गुस्से में है, इस बात को यहीं पर छोड़ दो, कहीं वाकई तबीयत ना खराब हो जाए। डैड, मैं तो ये बात शुरू भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मॉम वीना को इज्जत नहीं देंगी तो मैं इनकी नाजायज हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझा दीजिए आप मॉम को। जाओ जाओ बेटा, कमरे में जाओ। या अल्लाह, ये क्या कर रहा है लड़का? आप परेशान मत हो। क्यों कर रहा है ऐसा? निहाल, निहाल, हाँ क्या हो गया? तो मुझे समझा रहे थे ना। पता नहीं बीना मुझे क्या हो गया, शायद एकदम से मॉम का रूड बिहेवियर देख के इरिटेट हो गया था। बीना मैं भी एक इंसान हूं, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा ये सब चीजें? पछता रहे हैं आप? हाँ, लेकिन अफसोस भी बहुत हो रहा है। जब रमशा सारा दिन मेरे साथ बाहर घुमा करती थी, शॉपिंग पे जाती थी, सिनेमा जाती थी, तब तो मॉम ने कभी कुछ नहीं कहा। निहाल, वो रमशा है, मैं बीना, उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। वो अम्मी जी की भांजी है और मैं। तुम मेरी बीवी हो बीना, तुम रमशा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ये बात मॉम को समझ लेनी चाहिए। फिलहाल ना आपको जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो इस गलत फहमी में रहेंगे कि मैं आपको भड़का रही हूँ। प्लीज जाकर उनसे माफी मांगिए। लेकिन सच बोलूं ना तो ठीक होके खुद को गलत साबित करना बहुत मुश्किल है बीना। बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी इस बात से, लेकिन वो आपकी माँ है, आपसे बड़ी है। माफी मांग लेंगे तो खुशी होंगी ना वो। तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो बीना। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा उनसे। पक्का? हाँ जी पक्का, चलो आ जाओ। देखा आपने निहाल को? आज से पहले इस तरह बदतमीजी से कभी उसने मुझसे बात की है? देखो रिफत, इसमें कसूर तुम्हारा भी है। वो किसी हद तक ठीक है, दोनों मियां बीवी हैं, इतनी पाबंदियां लगाना अच्छा नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? हम अपने बच्चे को पाल पोस के इतने सालों में बड़ा करें और जब उसकी बीवी आए तो उसे सौंप दें? नहीं करीम साहब, नहीं, इतनी हिम्मत मुझ में तो नहीं है। ठीक कह रही है आंटी, एक ही हफ्ते में निहाल इतना बदल गया कि वो घर छोड़ने की बातें कर रहे। आगे तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। रमशा बेटा, आप अपने कमरे में जाओ। जाओ, शाबाश। देखो रिफत, अगर तुम इसी तरह उनके सरों पे सवार रहे तो इसी किस्म का रिएक्शन आएगा। अरे दोनों मियां बीवी हैं, उन्हें अपनी मर्जी से जीने दो, उन्हें स्पेस दो। अगर कोई बहुत ज्यादा लापरवाही की बात हो जाए तो नरमी से समझाओ। गलत फहमी है आपकी। रमशा की दफा में भी उसने यही किया था।
हमने नरमी से बात की थी ना, उससे नहीं सुनी हमारी बात। अगर अब भी हम नरमी से बात करेंगे ना उससे, तो वो नहीं सुनेगा हमारी। अरे वो मामला कब का खत्म हो गया, बार बार दोहराने का क्या फायदा है? क्या चाहते हैं बताएं मुझे, क्या चाहते हैं आप? मैं चुप हो जाऊं तो ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। आपके और आपके बेटे के दिल में अब जो चाहे आए वो करें आप। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। मॉम, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आज मैं कितनी खुश हूँ। यकीन माने, बहुत मजा आया आज। किस बात पर? मुझे तो रिफत का फोन आया था, वो बता रही थी कि उनका निहाल से झगड़ा हुआ। हाँ, इसी बात पर। और आपको पता है इस सारे का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? बीना को। उसका रंग देखने वाला ऐसे सफेद पड़ गया था जैसे कोई मरा हुआ इंसान। मुझे शक था तुम्हारी खुशी ऐसे ही हसद से भरी हुई होगी। क्या मतलब है आपका मॉम? आपको खुशी नहीं हुई कि मैं खुश हूँ? रमशा बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो सब तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे, एक तरफ हो जाएंगे सब। प्लीज इन चीजों में मत पड़ो। नहीं, क्यों? मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जो कुछ हो रहा है वो रिफत आंटी की मर्जी से हो रहा है। तुम किसी से भी झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। रिफत इतनी भी शर्मपसंद नहीं है। जरूर तुम ही उन्हें ये सब कुछ करने पर उकसा रही होगी। मॉम, आप अपनी मासूम बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अगर ये इल्जाम है तो तुम वापस आ जाओ, निहाल को जी लेने दो अपनी जिंदगी। तुम अपने लिए कुछ और सोचो बेटा। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ प्लीज, मुझे नींद आ रही है। हेलो, लेने दो उसको जिंदगी। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, मैं जरा दफ्तर से हो लूं, शाम को इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। ओके खालू। ठीक है, चलो। ओके, खुदा हाफिज। शहरियार भाई कहाँ जा रहे हैं? बैठे ना। अभी वो दफ्तर से 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया था, चाय पीने बैठ गया तो देर हो जाएगी। नहीं होगी देर, आप बैठिए तो सही। अच्छा, तुम इसरार करती हो तो बैठ जाते हैं। प्लीज बैठिए। शुक्रिया। बीना कैसी है? बात हुई आपकी उससे? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन ठीक ही होगी। आप बीना को घर लेके नहीं आए? वलीमे के दूसरे दिन तो लड़की अपने घर आती है ना। वो वलीमे के बाद बात तो हुई थी, लेकिन निहाल की अम्मी ने मना कर दिया। हैरत की बात है, हालांकि ये तो रस्म है। खैर, उनकी मर्जी। शरियार भाई, उस दिन हॉस्पिटल में आरफा आपा ने न जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया। मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस? जी, अजलान की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ वो ही नहीं है, मैं भी हूं। अब सोचती हूँ तो लगता है हीरे जैसी लड़की गंवा दी हमने। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी बीना जैसी लड़की नहीं मिलेगी हमें। देखो साजिदा, जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो और
हम सबको अब आगे का सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए मैं तो कहूंगी शहरयार भाई आप आपा को माफ कर देना। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ आपके लिए। बीना, क्या सोचा तुमने फिर हनीमून के बारे में? कहाँ चले? हनीमून? हाँ भाई, हमारा हनीमून। क्या नहीं जाना क्या? अम्मी से आपने बात की? क्या बात? माफी मांगनी थी मैं आपने उनसे। बीना, सच पूछो तो डर रहा हूँ, इसलिए सुबह से इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं उनके पास नहीं जा सका माफी मांगने के लिए। हाँ, आप उनसे माफी मांगेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाबा बता रहे थे कि घर छोड़ने की बात से वो बहुत खफा है, उन्हें बहुत बुरी लगी है बात। अब जाके उन्हें कहिए ना कि जो कुछ आपने कहा गुस्से में कहा। प्लीज ना अभी जाके कहिए ना, प्लीज। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। भाई मैं सोच रहा था हाँ, क्या सोच रहे थे आप? कि बीना और निहाल को हनीमून के लिए बाहर भिजवा दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं तो उन्होंने हनीमून के लिए जाना ही है, तो बाहर चले जाएंगे, घूम फिर आएंगे। ये आपसे निहाल ने कहा है? अरे नहीं नहीं, उसने तो सोचा भी नहीं होगा। मैं ही उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा तो आप सोचिएगा भी नहीं। क्यों जल्लाद बन रही हो? निहाल की खुशी के बारे में सोचो। उसकी खुशी की खातिर शादी कर दी ना उसकी, बस काफी है। उसको ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यस, आ जाओ। आओ आओ बेटा आओ। पापा, मॉम, मुझे आप लोगों से रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। अबाउट नथिंग। तुम्हें होना भी चाहिए बेटा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारा सहारा हो। अगर जरा जरा सी बात पर हमें छोड़कर जाने का कहोगे तो हमें परेशानी तो होगी। पापा, मॉम, आई एम सॉरी। अरे निहाल कुछ कह रहा है तुमसे। इसे क्या फर्क पड़ता है? हम जाए इसकी तरफ से भाड़ में, ये तो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाएगा। मॉम, ऐसा नहीं करूंगा। ये सब बीना का कसूर है। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस पर कि इसे हमारी बातें बुरी लगने लगी। आप जैसे बीना को समझती हैं वो वैसी नहीं है। आप यकीन करें, वो बहुत अच्छे दिल की मालिक है। इनफैक्ट वो इतने अच्छे दिल की मालिक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देख रहे हैं, देख रहे हैं इसे कैसी साइड ले रहे हैं अपनी बीवी की। है मॉम, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और आप अभी भी बीना को ही इल्जाम दे रही हैं। For God's sake, मॉम, इतनी मुश्किलें मत पैदा करें मेरे लिए और अपने लिए भी। अरे अरे, देखा देखा आपने इसका रवैया, किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है ये। कभी अपने लहजे पर भी गौर कर लिया करो।
वो बेचारा तुमसे माफी मांगने आया था, तुमने उसकी बीवी की बुराइयां शुरू कर दी। क्या करूं? बताएं मुझे, क्या करूं? जमीन आसमान एक कर दूं उसकी तारीफों में? ये मुझसे नहीं होगा, मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैं अब भी निहाल की साइड पर हूं, वो ठीक कह रहा है। निहाल की साइड पर है। क्या हुआ? माफ किया ना अम्मी ने? मैं कह रही थी ना आपको कि माँ बाप का दिल होता ही इतना बड़ा है, औलाद की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं वो लोग। तुम ठीक कह रही थी। मैंने फैसला कर लिया, हम हनीमून पे जाएंगे, हिली एरियाज। क्या मेरा आइडिया अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूर जाएंगे मिली एरियाज। वैसे मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप होंगे ना साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो क्यों? कि आपके साथ ऐसा लगता है जैसे मैं महफूज हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जिससे आप मेरी हिफाजत कर लेंगे। और अगर मेरा साथ ना हो तो? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। इतना एतबार है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। मैं आता हूँ। माफ करना अज़लान, मैं रिश्तों में निहायत खालिस और ईमानदार हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में फिक्र करना तुम्हें अपने दिलो दिमाग में रखने जैसी ख़यानत मैं अब नहीं कर सकती। मैं अल्लाह के हुक्म और उसकी शरीयत के मुताबिक अपने शौहर की हर लम्हा वफादार रहूंगी। अल्लाह तुम्हें भी दुखों और तकलीफों से महफूज रखे और सानिया के लिए तुम्हारे दिल में नरमी पैदा करे।